मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोई है जो तुम्हारे पास आना चाहता है, और वह तुम्हारे पास क्यों आना चाहता है। कौन है वह तुम्हारे जीवन में, उसका क्या महत्व है। तुम्हारा ही कोई अपनी है या कोई गैर तुम्हारे करीब आना चाहता है। वह ऐसी कौन सी है जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे पास आना चाहता है, यदि तुम यह गलतियां करते हो तो वह तुम्हारे पास आने से निश्चित ही रुक जाएगा और तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम आज मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना ज़रूरी है कि इन गलतियों को करने से उसके आने या न आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम बस ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो, और ऐसी गलती से तुम अपने आप को बचा पाओगे। तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के घर में जाते हो जो तुम्हारा मित्र है, या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार है, या तुम्हारा कोई भी ऐसा अपना जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हो, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि वह व्यक्ति तुम्हारा आदर सम्मान ना करे या कुछ ऐसी बातें बोले जो कि तुम्हारे हृदय को बिल्कुल भी प्रिय ना लगे, अर्थात कुछ ऐसे वचन जो कि किसी के खिलते हुए चेहरे पर मुस्कुरा छीन ले, या फिर किसी ऐसी बात से जिसे सुनने के पश्चात तो क्या तुम उसके घर पर रह पाओगे, उसके घर काफ़ी देर तक बैठ पाओगे, रुक पाओगे। प्रेम भरी बातें जो तुम करना चाहते थे कर पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम के बीच कड़वाहट उत्पन्न होती है, वहाँ पर इंसान कितना भी चाहे तो प्रेम भरे शब्दों को न तो वह भूल सकता है और न ही कड़वे वचन को भूल सकता है। इसलिए यदि तुम यह सोचते हो कि ऐसा कोई कार्य करोगे जो वह आ रहा है उसे प्रिय नहीं है, तो तुम निश्चित ही उसे नाराज़ कर दोगे, और ऐसी स्थिति में वह तुम्हारे करीब आने की वजह तुमसे दूर चली जाएगा, और इसमें तुम दोनों का नुकसान होगा। मेरे बच्चे, ये नहीं कि अकेले तुम्हारा ही कोई नुकसान हो, बल्कि उसका भी हृदय टूटेगा, उसे भी दुख होगा और उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान केवल फ़ायदे और नुकसान का नहीं होता, बल्कि हृदय को दुख पहुंचने का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी के हृदय को कष्ट होता है तो व्यक्ति अपने हृदय में जो दर्द को महसूस कर सकता है, वह सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जब हृदय को सबसे ज़्यादा कष्ट हो किसी भी बात से या किसी के कार्य से, तो वह सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रुपए पैसे से किया गया नुकसान तो वापस लाया जा सकता है, अर्थात उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन यदि किसी का हृदय टूट जाए या हृदय की भावना को ठेस पहुँचे, तो वह किसी रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे घर आ रहा है उसके लिए तुम्हें कौन सी बातों को स्मरण रखना ज़रूरी है। ध्यान दो कि यदि तुम्हारे घर पर कोई भी स्त्री या कोई भी कन्या आए तो तुम उससे कभी भी ऐसी भाषा ना बोलो जिसमें अहंकार विराजमान हो। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बात को स्मरण रखना ज़रूरी है कि यदि तुम्हारी किसी भी बात से उसके हृदय को चोट पहुंची, तो निश्चित ही वह स्त्री हो या कन्या, कोई भी इंसान, यदि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारे घर आने पर दुख मिलता है, तो निश्चित ही उसका दोष तुम्हें लगता है, और ऐसे में तुम साक्षात उस इंसान के साथ आ रही दैवीय शक्ति रूठ करते हो। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो देवीय शक्ति तुम्हारे घर में आ रही है, उस व्यक्ति के द्वारा वह देवीय शक्ति तुम्हारे ऐसे बोलने पर, अर्थात कोई भी ऐसी बात जिससे कि उस व्यक्ति को कष्ट पहुँचे, तो उसके हृदय को भी कष्ट पहुँचने के साथ साथ देवीय शक्ति के हृदय को भी कष्ट पहुँचता है। क्योंकि उस देवीय शक्ति के साथ तुम्हारी माँ, अर्थात मैं, कोई आ सकती हूँ। क्योंकि तुम्हें इस बात का अनुभव तभी होगा जब तुम इस बात को अपने हृदय से महसूस करोगे। इस बात को सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे घर आ रहा है तो वह किस देवी देवता की पूजा करता है। सोचो कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर आ रहा है वह कौन सी देवी शक्ति की पूजा करता है या करती है। वह जिस देवीय शक्ति की पूजा करता है, वह देवीय शक्ति उसके हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है तो उस देवीय शक्ति को प्रसन्न रखना तुम्हारा कार्य है।
अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसका स्वागत करते हो या कुछ ऐसी बातें बोलकर उसे कर देते हो जिससे कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर आ रहा है उसे दुख पहुँचे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से और विस्तार से समझो कि यदि कोई भी ऐसा कार्य करना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस बात को सोचो कि यदि तुम किसी के घर जाते हो और कोई व्यक्ति तुम्हारा निरादर करे या तुम्हें अप्रसार करे तो निश्चित ही तुम प्रसन्न नहीं होगे, उस पर नाराज हो जाओगे। इसी तरह से जब भी तुम किसी के द्वारा तुम्हारे घर आने पर कुछ ऐसा बोलते हो जिससे कि उस व्यक्ति के हृदय को बुरा लगे तो ऐसा भूल कर भी मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाली शक्ति को बिना रोके आने देना तुम्हारा कार्य है।